भारत का झंडा फहराने का जश्न हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस समारोह में झंडारोहण समारोह के दौरान मनाया जाता है। झंडा गीत लिखने वाले श्यामलाल गुप्त पार्षद जी अंग्रेजों से आज़ादी तक नंगे पांव रहने का संकल्प लिए थे। इन्होंने 1921 में कहा था कि जब तक भारत को अंग्रेजों से आज़ादी नहीं मिल जाती तब तक नंगे पांव रहूंगा। पार्षद जी की आज़ादी के प्रति दीवानगी को देखकर अंग्रेज अधिकारी भी हैरान थे। उनके देशभक्ति गीतों की लेखनी इतनी ओजपूर्ण थी कि लोगों के पढ़ते ही आंदोलन खड़ा हो जाता था। श्यामलाल पार्षद जी अपनी लेखनी की वजह से कई बार जेल गए। अंग्रेजों ने एक बार पार्षद जी को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की जेल में डाल दिया और इसी जेल में 3 और 4 मार्च 1924 को एक रात्रि में भारत प्रसिद्ध झंडा गीत की रचना की गई। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। इस तरीके के विश्व प्रसिद्ध झंडा गीत की रचना करने वाले पार्षद जी, जिनको आज पूरा देश याद करता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 13 अप्रैल 1924 को जलियांवाला हत्याकांड दिवस पर फूलबाग कानपुर में सार्वजनिक रूप से झंडा गीत सर्वप्रथम गाया गया था। गणेश शंकर विद्यार्थी जी की प्रेरणा से पार्षद जी ने फतेहपुर को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। कानपुर के साथ साथ फतेहपुर को भी अपना कार्य क्षेत्र बनाया और पार्षद जी 16 सितंबर 1893 को कानपुर के नरवल इलाके में दोसर वैश्य परिवार में जन्म लिए थे, जिन्होंने एक प्रेरक गीत की रचना की, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस गीत ने क्रांतिकारियों में जोश पैदा कर दिया और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। यह गीत 13 अप्रैल को, जैसा कि पहले बताया, पहली बार अगर गाया गया तो 13 अप्रैल 1924 को जलियांवाला बाग दिवस के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौजूदगी में शहर के ऐतिहासिक फूलबाग मैदान में एक विशाल जनसभा के समक्ष गाया गया था। पार्षद जी ने अपनी इस अमर रचना का 15 अगस्त 1952 में 1952 में लाल किले पर स्वयं पाठ किया था। पार्षद जी 19 साल की उम्र में ही स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। 1920 में मुजफ्फरनगर जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्हें दुर्दांत क्रांतिकारी घोषित कर आगरा जेल भेज दिया गया। कई बार वो जेल गए, लगभग 8 बार जेल गए, ऐसा कुछ बताते हैं, लेकिन जेल तो जाना ही होता है स्वतंत्रता सेनानी को। जो भी सरकार के खिलाफ लिखता है, अंग्रेजों के खिलाफ लिखा, इसलिए भी जेल गए। वे बचपन से ही प्रतिभा संपन्न थे। प्रकृति ने उन्हें कविता करने की क्षमता सहज रूप से प्रदान की थी। जब वे 5वीं कक्षा में थे तब उन्होंने एक कविता लिखी और बड़ी सुंदर पंक्तियां उस कविता की। परोपकारी पुरुष मुहिम में पावन पद पाते देखे, उनके सुंदर नाम स्वर्ण से सदा लिखे जाते देखे। पार्षद जी की कुछ पंक्तियां प्रमुखता से प्रकाशित भी होती थी। राम राज्य की शक्ति शांति सुखमय स्वतंत्रता लाने को, लिया सचिव ने जन्म देश की परतंत्रता मिटाने को। भारत भूमि से उनका प्रेम आज़ादी के बाद भी उत्पन्न हुई। भारत के बाद आज़ादी जब मिल गई उसके बाद भी
उत्पन्न हुई परिस्थितियों में उन्होंने एक नए गीत की रचना की थी और बड़ा ही सुंदर है। जब स्थितियां बदली तो 1972 में उन्होंने लिखा। 12 मार्च को लखनऊ की कात्यायनी सभा में या कार्यक्रम में भी उन्होंने सुनाया था। देख गतिविधि देश की मैं मौन मन से रो रहा हूं, आज चिंतित हो रहा हूं। बोलना जिनको न आता था वही अब बोलते हैं, रस नहीं वह देश के उत्थान में विष घोलते हैं। ये परिस्थितियां जब भारत में बनी तो उनसे रहा नहीं गया और एक कह सकते हैं भारत की स्थिति को जब देखा नहीं गया तो इस तरीके से उन्होंने ये पंक्तियां भी लिखी। पद्मश्री राष्ट्र कवि का पूरे देश की जनता जो है राष्ट्र कवि से धन्य है। 10 अगस्त 1977 की रात को इस समाज सेवी राष्ट्र कवि का निधन हो गया। वह उस समय 83 वर्ष की अवस्था के थे। इस तरीके से हमारे बहुमुखी प्रतिभा के धनी पद्मश्री पार्षद जी का निधन हो गया और दुनिया से अलविदा करके चले गए। लेकिन देश को बहुत कुछ देकर गए, देश को आज़ाद करा के गए, अहम भूमिका निभाई। इसलिए उनको इतिहास भारत याद करता है। जय हिंद, जय भारत।